अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर तबाहकारियाँ जो हो रही हैं सैलाब की वजह से। उस पे अगर आप अपने हुक्मरानों के जेस्चर्स को देखें तो कम से कम आप सोचें कि ये किस तरह की यानी ज़हनियत है। मतलब आप कल आपने सीएम पंजाब जो हैं मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा जो इस वक्त आप यूँ कहें कि सिस्टम की सबसे लाडली वज़ीर आला है, वो और उसमें जो हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ है, जो हुक्मरान मतलब मुसल्लत किए गए हुक्मरान, ये कोई आप लोगों की वोट की वजह से नहीं आए बल्कि एक सिस्टम के अंदर कब्ज़ा करके घुस बैठिया जिसे कहते हैं उस सिचुएशन में आए हैं। लेकिन आप सिर्फ़ इनकी मेंटल कैपेसिटी को गौर करें कि मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की कल एक वीडियो आपने नोट की होगी, जिसमें वो कश्ती पे सवार हुई और एक सैलाब के पानी में वो उतर गईं। यानी आप मुझे ये बताएँ यार, आप जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं, जितने भी लोग हैं, एक कमेंट ज़रूर करें कि वो जो पिक्चर्स आपने देखी सैलाब के अंदर कश्ती में बैठ के, क्या किसी जगह पे कोई ऐसा शख्स है जिसको वो ये जो एक्ट है, इसने कोई इंस्पायर किया हो? या इस उस बंदे के दिल में ये बात आई हो कि देखो यार, हमारी वज़ीर आला कितनी हमारी परवाह करती है कि सैलाब के पानी में उतर गई। मतलब कोई इस तरह की मेंटल कैपेसिटी वाला कोई शख्स है जिसको ये इस तरह के स्क्रिप्टेड एक्ट जो है, जो आप यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल आउटडेटेड एक्ट्स को या इस तरह की विज़ुअल को कौन से पाकिस्तानी इनसे इंस्पायर होते हैं? मतलब इतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना एक कॉम्प्लेक्स का शिकार होना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो है, वो उसका ये शिकार है या किसके यानी एहसास से कमतरी का है या एहसास से बढ़ोतरी का है कि वो इस तरह के एक्ट करती है और उनको करवाने वाली उनकी जो टीम ही है शायद उनको ये डायरेक्ट करती है कि आज आपने जो है ना एक मूवी चल रही है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की, आपने नोट किया होगा कि मतलब हर जगह पे उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी एक वीडियो जो है वो लाज़मी बनाए। वो बेशक हेलीकॉप्टर पे किसी आर्मी के पर्सन से कोई ब्रीफ़ ले रही हों, तो वहाँ पे भी आप उनको गौर से देखें। तो एक मतलब मुझे फेकइज़्म बहुत लगता है। मुझे इसके अंदर वो जो है ना एसेंस और रूह नज़र नहीं आती, और पता है वो इसलिए नहीं आती कि ये जो मर्ज़ी कर लेना, इनकी असल कोर के अंदर एक ऐसी डेफ़िशिएंसी आ गई है कि ये जो कुछ अभी एक्ट कर रहे हैं या जिस जगह पे जिससे ओहदे पे बैठे हैं, ये ओहदा जो है इन्होंने विन नहीं किया बल्कि अर्न नहीं किया, बल्कि इसके ऊपर कब्ज़ा किया है। तो वो आप जितने मर्ज़ी अच्छे बन जाएँ या जितना मर्ज़ी अच्छा बनने की कोशिश करें या जितना मर्ज़ी आप एक्टिंग करने की कोशिश करें, तो वो आपका जो जब आप किसी ट्रू सेंस से हट जाते हैं ना, तो वो फिर फ़ेक नज़र नज़र आता है, और वो जो फ़ेक होता है वो ज़्यादा फिर मार्केट के अंदर आपके हवाले से उसकी और नेगेटिविटी बढ़ती है। बुनियादी बात ये है कि देखिए आप लोगों की हुक्मरानी कर रहे हैं, और ये जो हुक्मरानी है ना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। ये अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम हदीसें पढ़ें तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानी के लिए ये कहा कि ये अगर अल्लाह की ज़ात तुम्हें दे तो इसको इस ओहदे को लो या इस ज़िम्मेदारियों को लो, क्योंकि तुम फिर एक किस्म की अल्लाह की मखलूक के ज़िम्मेदार बन जाते हैं। यानी आप को अगर आपने ये ज़बरदस्ती ले लिया तो फिर अल्लाह की रहमत और बरकत आपकी हुक्मरानी में शरीक नहीं होगी। और मुझे ये बताएँ कि जब आप खुदा का रहमत और बरकत अगर आपके साथ शरीक नहीं होगी, तो आप जो मर्ज़ी कर लेना क्या हो जाएगा? तो ये मैं कल की वो जो वीडियो देखी, मैंने कहा कि मैं पूछूँ पाकिस्तान की आवाम से कि क्या आप इस तरह के रेटेड स्क्रिप्टेड जो एक्ट्स हैं, जैसे फ़िल्म बनती है उस तरह के पहले से एक स्क्रिप्ट बनता है, फिर एक हीरो होता है या हीरोइन होती है, वो आके उसमें एक्ट करती है और वो एक प्रोडक्ट बन के मार्केट में जाती है, और उसमें जो एक्टर होते हैं ना, जो बिल्कुल एक फैंटेसी एक्ट कर रहे होते हैं, वो भी बहुत अच्छी जोश और जज़्बा और इमोशन डाल के ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे वो रियल लग रहे। लेकिन मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की एक्टिंग ऐसी है कि इंसिडेंट रियल होता है, लेकिन उनकी एक्टिंग इतनी फेक होती है कि वो मतलब वो असर नहीं रखती। मतलब मुझे ये बताएँ कि इतनी मुश्किल हालात है, लोगों की बुरी हालत हो चुकी है, इतनी बड़ी तबाहकारियाँ हो रही हैं, मतलब इस दफ़ा मानसून में, तो उसमें आपको ये इस तरह करना चाहिए या यानी आप लोगों के लिए काम करें, जहाँ कहीं किसी की लट से वो उसका घर अगर उसका बह गया है या उसको कोई जानी नुकसान हुआ है, वहाँ पे जाके उसको रीबिल्ड करने की कोशिश करें।
اس کی لائف کو دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کریں، حکومت اس کے درد کے ساتھ اپنا درد شامل کرے، اور پریکٹیکلی یہ تو مطلب ایکٹنگ کرنے سے کیا کوئی مجھے آپ بتا دیں، میں نے آج اس ویڈیو میں صرف اتنا سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے تقریباً 2 سال سے ایک اپنی ایکٹنگ کر رہی ہیں، ایک اسکرپٹ ڈرامہ وہ جو اپنا لکھ رہی ہیں، اس ڈرامے میں سے آپ ان کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ مطلب ان کی فلم جو ہے اس کو آپ ہٹ قرار دیتے ہیں، یا ان کی ایکٹنگ کو آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کوئی جو ہے نا اس میں جان نہیں ڈال پا رہی یا اس میں روح نہیں ڈال پا رہی؟ یہ میں آج آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں میری رہنمائی ضرور کیجیے گا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی یہ 1.5 سے 2 سال کی جو ایکٹنگ ہے، اس ایکٹنگ کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟